बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Everyone, you are watching Bihar State Madrasa online classes, and you can see here class 10. We are going to learn about our chapter Polythene Bag. It is written by Durga Prasad Panda. We are in online who made conduct by our chairman Qayyum Ansari Sahib. We are very thankful to him, and so let's try to learn at home. आप घर बैठे ही सीखें, ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए, ये अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन क्लास इनके द्वारा हमारे लिए स्टार्ट किया गया। और बच्चों चलते हैं इस पोएम से। लास्ट क्लास जो हम लोगों का चला था, इस पोएम से रिलेटेड हम लोग जाने थे पॉलीथीन बैग के बारे में, कि पॉलीथीन बैग ये चैप्टर से क्या मफहूम है। एक पोएम है जो पनोरमा पार्ट 2 जो आपके क्लास 10 के लिए दुर्गा प्रसाद पांडा, ये था कि पॉलीथीन बैग को हर्ट यानी चोट से कंपेयर किया गया था कि एक पॉलीथीन बैग और एक चोट वैसे ही होता है, दर्द जो हमारी जख्म होती है बातों की वैसे ही होता है जैसे पॉलीथीन बैग। जैसे पॉलीथीन बैग गलता नहीं है, वैसे दर्द हमारे अंदर बसा हुआ रहता है, वो हमारे अंदर हार्ट के किसी कॉर्नर पे रहता है। जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं या कोई बातें याद आ जाती हैं वो पुरानी, वो फिर जख्म ताज़ा हो जाता है। वैसे पॉलीथीन बैग है, आप उसको कूड़ादान में फेंक दीजिए, कहीं पे वो गलता नहीं है, ऊपर से कूड़े से आके वो क्रस्ट हो जाता है, ढक जाता है, लेकिन वो गलता नहीं है, वैसे ही चोट। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू वेंट टू टेक एग्जाम, दैट मीन्स मैट्रिक एग्जाम। यू हैव टू लर्न दिस बुक्स चैप्टर पॉलीथीन बैग केयरफुली। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम इन योर एग्जाम। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सो आप इसको अच्छे से ज़हननशी कर लें, अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके चैप्टर ही में है, आप यहाँ पे अपना चैप्टर देख सकते हैं। हमारा पॉलीथीन बैग उसी से रिलेटेड है, और हमारा बुक जो है ये है पनोरमा पार्ट 2 का। तो चलते हम लोग क्वेश्चंस आंसर, क्योंकि हम लोग आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि हम लोग इससे पहले पोएम के बारे में जान चुके थे। देखिए फर्स्ट है, यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स गो टू मार्केट टू परचेज सेवरल थिंग। हम बहुत सारे फैमिली के साथ जाते हैं मार्केट, क्या करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। आफ्टर यू हैव परचेज गुड्स, कुछ वस्तु कुछ सामान खरीदने के बाद यू नीड सम सॉर्ट ऑफ बैग टू कैरी दिस गुड। उस सामान को ले जाने के लिए एक बैग, एक छोटे से कुछ बैग की ज़रूरत पड़ती है हमें ले जाने के लिए, जिसको हम लोग पॉलीथीन बैग बोलते हैं। बिल्कुल है। अब आगे ये कहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैग डू यू यूज़ टू कैरी द गुड्स। जो वो सामान जो आपने खरीदा, उस सामान को ले जाने के लिए कौन सी बैग यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड पॉलीथीन बैग, पॉली बैग, या कहीं डिफरेंट चिमकी है, पॉलीथीन है, इस टाइप के नाम से भी जाना जाता है इनका। नेक्स्ट है आपका बैग मेड ऑफ क्लॉथ, पेपर और पॉलीथीन बैग। जो पॉलीथीन बैग है वो कपड़े का भी बना हुआ रहता है, और बाकी ये प्लास्टिक जो है उसका भी है। तो बच्चे ये चीज़, इसका गवर्नमेंट ने भी इनका स्टेप लिया था कि अब पॉली बैग जो है वो बैन होना चाहिए, उससे हानिकारक होता है, पॉल्यूशन होता है, पंजेंट स्मेल आती है उससे। तो इस टाइप की वजह से उन्होंने बैन करने के लिए सोचे थे। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि बैग किस टाइप का आप यूज़ करते हैं। ये कई टाइप के बैग होते हैं। आगे हैं, व्हाट डू यू डू विद दिस बैग आफ्टर यू हैव कैरिड द परचेज आइटम। आप इसको सामान लेके जाते हैं, बैग, वो पॉलीथीन बैग दुकानदार से लेके घर जाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं। तो जनरली हम लोग तो कोई फेंक देते हैं, या कोई दूसरा सामान जो कूड़ा कचरा है उसको बांध के उसको फेंकते हैं, ऐसा वाला ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। जो पूरे कचरे जो डस्टबिन में चले जाता है वो गलता नहीं है, वो हमेशा वैसे ही रहता है, जिससे हम लोगों का पंजेंट स्मेल भी आता है हम लोगों का बिल्कुल, और वो एकदम बिल्कुल उससे हम लोगों का हानिकारक जो पॉइजनस होता है हमें तकलीफ पहुंचा सकती है हमारे उस फिजा जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसी वजह से ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया इनको बंद करने का। आगे कुछ क्वेश्चन है बच्चों। हु हैज़ कंपोज द पोएम, किसने इस पोएम को लिखे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा, या आंसर आप कर सकते हैं इनका। एंड दो है, डज अ पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व। क्या पॉलीथीन बैग डिजॉल्व होता है, क्या आप कर सकते हैं इसको। तो ये बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा वैसे ही रह जाता है जैसे वो उसकी हालत होती है।
क्योंकि उसको कितनों गलाइए आप जल्दी गलता नहीं है। पानी कभी नाले वाले में आप डाल दीजिए, किसी भी शिवर वगैरह में, वो वैसे ही रहता है, जाम कर देता है इसी वजह से। और इसको अगर कोई हिट मिल जाए तब वो पिघलने लगता है, जिससे पॉइजनस स्मेल आता है, पंजेंट स्मेल आती है, जिससे हमारी बॉडी को खराब नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, हम नुकसान पहुंचने की ये होती है, तकलीफ आ सकती है हमारे सांसों में भी। आगे है नंबर 3, व्हेन डज अ पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज। जब पॉलीथीन बैग क्या करता है, नॉइज, मेक अ नॉइज, दैट मीन्स कि वो आवाज़, कैसी आवाज़ है, पॉलीथीन बैग को आप टच करेंगे तो वो आपका स्क्वीकी नॉइज आएगा। स्क्वीकी नॉइज दैट मीन्स कि वो चू चू वाली आवाज़ एकदम, आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। नंबर 4, व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट बर्न। ये क्या देता है, ये क्या खत्म होता है जब इसको बर्न करते हैं। जब बर्न करेंगे खत्म तो होता है, गल जाता है, लेकिन उससे आपको बहुत ही खराबी हो सकती है उसकी महक से, स्मेल से। नंबर 5, हाउ डज इट अफेक्ट एनवायरनमेंट। ये कैसे एनवायरनमेंट को, माहौल को ख़राब करता है। तो जब आप इसको गलाएंगे उससे जो स्मेल आती है वो बिल्कुल पंजेंट होती है, पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, जो हमें कड़वा टाइप का फील होता है। वो हमारे बॉडी को, ऑर्गन को, सांस जो लेते हैं आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, उससे कैंसर होने का भी डर है इसमें। आगे आते हैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इसमें है। इसमें डिक्शनरी यूज़ करने बोल रहे हैं आपको कुछ। एक ग्रुप डिस्कशन है, फर्स्ट सी का 2 में आपका ग्रुप डिस्कशन करना है, 1 या 2 आप लोगों को ग्रुप बना के ये दिए हैं। गुड एनवायरनमेंट मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी, बट मोस्ट ऑफ अस फेल टू अंडरस्टैंड। कि अच्छा एनवायरनमेंट ये हमें क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है, हैप्पी लाइफ देता है, लेकिन उसी को बहुत सारे बच्चे इसको समझने में असमर्थ हो जाते हैं, उसको नाकिस हो जाते हैं। तो इसको आप लोग माहौल 2-4 बच्चे ग्रुप बना के इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, और आप बना के करेंगे। एंड नंबर 2, द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर लिमिटलेस। द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर लिमिटलेस। जो पॉल्यूशन का सोर्स है ये लिमिटलेस है, बात सही है। आप बहुत सारी चीज़ें कहीं गलाया जा रहा है जिससे आपको कितनी खराबी आ सकती है, तो आप ये नहीं कर सकते। इसी से आपको रिलेटेड डिस्कस करना है ग्रुप बना के। और यहाँ पे कंपोजिशन सी का 3 में बच्चों आपको कंपोज करना है, लेटर लिखना है, आपको राइट पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया है। नरेट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ बैडली पॉल्यूटेड कॉलोनी इन योर लोकेलिटी दैट यू हैव रिसेंटली विजिटेड। जो लोकेलिटी में आपको पॉल्यूट कर रहा है, जो वातावरण को, माहौल को ख़राब करने वाली जो गैस आ रही है, उससे रिलेटेड आपको इसमें क्या करना है, 100 वर्ड्स में कंपोज करना पैराग्राफ, ताकि एग्जाम में हेल्प हो जाए। आगे है कुछ करेक्ट स्पेलिंग करना है। जैसे पॉलीथीन है, यहाँ इस पे स्पेलिंग है POLETHEN, ये ऐसे वाला स्पेलिंग दिया, POLETHEN, पॉलीथीन, जो कि ये गलत है, इसको आपको सही करना है। उससे 4-5 वर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीथीन का स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग क्या होता है इसका, POLY, पॉली, THENE, पॉलीथीन, ये राइट है और ये गलत है। इस टाइप का कुछ वर्ड्स हैं आपके इसमें। डिजॉल्व है, ये एक S छुटा हुआ, डिजॉल्व होता है। स्क्वीकी, SQUEACKY, स्क्वीकी। डिजीज है, ये रिमेंस है, बैरिड है, दफनाना। उसके बाद काउज्ड है। ये सारे स्पेलिंग आप डिक्शनरी को यूज़ करते हुए करेंगे, सो दैट यू मे गेट मोर बेनिफिट बाय यूजिंग डिक्शनरी। और हम लोगों का कुछ एंटोनियम्स भी है। जैसे एंटोनियम्स में एग्जांपल डी के 1 ही में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये अभी डी का 1 ही का एग्जांपल है। जैसे एस्ट्रेंज है, फैमिलियर हो जाना। एस्ट्रेंज मतलब अजनबी टाइप का, कोई अननोन, तो आप फैमिलियर कर सकते हैं। नेवर, उसका आपका लाना है एबव। नॉइज है तो आप काम कर सकते हैं, साइलेंट के लिए काम। लिटल है तो लिटल मतलब छोटा है, आप बिग भी कर सकते हैं इसका। उसके बाद पेन है, दर्द है, तो आप रिलीफ, रिकवरी, इस टाइप के वर्ड। बैक है, फ्रंट कर सकते हैं, उस टाइप के। इनसाइड है, आउटसाइड कर सकते हैं। तो बच्चे, और उसके बाद हम लोग का कुछ ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे ई पे दिया है कुछ ग्रामर पोर्शन। दैट मीन्स कि आपको V1, जैसे एक वर्ड है गेट, ये गेट V1 आता है, इसी का V2 V3 क्या आएगा, ये गॉट आ जाता है। इसी का ये भी गॉट आएगा, इसका V3 गॉट। तो ये गेट, गॉट, गॉट। उसी तरह आगे आपको बोल रहा है कुछ वर्ड्स के रिलेटेड, और आप पांचों फॉर्म इसका ले सकते हैं। जैसे ये V4 आप इसका ले सकते हैं, गेटिंग। उसी तरह V5 इसका ले सकते हैं, गेट्स, है ना। ये चीज़ आपको जानना बेहद नेसेसरी है। अब आगे है डिजॉल्व, तो V1 है ये डिजॉल्व, टच, टच्ड, मेड, मेड, MAD, बर्न, बर्न,
BURNT, पॉल्यूटेड, पॉल्यूट है तो पॉल्यूटेड कर सकते हैं, कीप है तो उसका V2 कैप, कैप्ट आता है, रिमेन है तो V2 रिमेन आ सकता है, बेरी है BURY, बड़ी नहीं पढ़ेंगे, बेरी तो बैरिड कर सकते हैं, वाई को हटा के IED लगाएंगे आप, कम है तो V2 इसका केम, CAME, केम, V3 कम ही होगा जो 1 में आ रहा है, काउज, काउज्ड, इस टाइप का V3। कुछ हम लोगों का यहाँ पे फिलर्स है बच्चे, आप एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2 में फिलर्स है आपका, देखिए गो थ्रू द पोएम माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से देखना। विच नेवर तो गेट्स वर्ड, फिलर्स में नंबर 1 का गेट्स डिजॉल्व, नंबर 2 व्हेन टच्ड इट मैक्स, व्हेन टच इट मैक्स अ स्क्वीकी नॉइज, मैक्स वर्ड इसको फिल करना है, इस पे द राइट वर्ड है। नंबर 3 ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट, वो जो आपका फिलर है खाली जगह उसमें हर्ट को ये करना है। और एक आपको यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा एंड लास्ट है, आपको यहाँ पे देखना है कि ये क्या है। एक यहाँ पे आपको दिया है फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफोर किसे कहते हैं, मेटाफोर। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, मेटाफोर उस चीज़ को कहते हैं जब कोई, व्हेन टू थिंग्स इज टू बी कंपेयर्ड विद अनदर थिंग, जब दो चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, उसको तुलना किया जाता है, उससे उसको सामने रख करके उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटाफोर बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पॉलीथीन बैग पढ़ा, तो पॉलीथीन बैग को हम लोग कंपेयर किए थे हर्ट से, कि चोट जो है, हर्ट जो है हम लोग उसी तरह होती है चोट, जैसे पॉलीथीन बैग, जैसे ये गलता नहीं है वैसे चोट दिल से जाती नहीं है, हमारे दिल ही में बसा हुआ रहता है। तो वही कंपेयर वर्ड आपका दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे शी इज द मून ऑन द अर्थ, तो वो एक चांद है जमीन पर, चांद की तरह है जमीन पर, तो आप करते हैं शी, मतलब कोई फीमेल को बता रहा है, वो शी और मून, शी और मून ये कंपेयर किया गया, तो ये मेटाफर कहलाएगा। ही इज अ लायन इन फाइट, वो लड़ने में शेर की तरह है, तो यह शेर की जैसे लड़ता है। तो अब ही और जो लायन है, शेर है हमारा, ये मेटाफर है। जब किसी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर किया जाता है, एक चीज़ को दूसरे से, या कोई आदमी के नाम को दूसरी चीज़ से, तो उसी को मेटाफर बोलते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच में हमारा आता था। बाकी बच्चे ये हमारा टोटल चीज़ जो है हमारा सॉल्व हो गया है। एंड सॉल्व इससे रिलेटेड, अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको, अगर आपको कोई दिक्कत हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू वांट टू कमेंट, प्लीज़ कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स and share these videos to your friends more and more, so that they may get more and more benefit by watching it.